अंडमान के गहरे समंदर में भारत ने खोला पाताल का ताला। दुनिया की एजेंसियों को नहीं लगी भनक। 2650 मीटर नीचे मिला 87% शुद्ध मीथेन का महासागर। भारत की ऊर्जा क्रांति से हिली दुनिया। चीन पाकिस्तान के उड़े होश। हिंद महासागर में भारत के समुद्र मंथन ने बदला पूरा खेल। खाड़ी देशों की बादशाहत पर मंडराया खतरा। अब भारत लिखेगा दुनिया की नई एनर्जी कुंडली। एक ही झटके में भारत बनेगा एनर्जी का सुपर पावर। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में मची होड़। हिंद महासागर की उन गहराइयों में जहां सूरज की रोशनी भी पहुंचने से कांपती है, भारत ने एक ऐसा खामोश ऑपरेशन अंजाम दिया है जिसकी गूंज से पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिकल समीकरण हिल गए हैं। ये उस महाअभियान की कहानी है जिसने न सिर्फ भारत की तकदीर बदलने का दरवाजा खोला है, बल्कि चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के लिए बुरे सपनों का एक नया अध्याय भी लिख दिया है। जब दुनिया की नजरें जमीनी सीमाओं और आसमान की जंग पर टिकी थीं, तब भारत समंदर के सीने को चीरकर भविष्य की ऊर्जा का वो अमृत निकाल रहा था जो उसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की कतार में सबसे आगे खड़ा कर देगा। ये कोई मामूली खोज नहीं है, ये 2025 के नए भारत का वो ऐलान ए जंग है जो अब ऊर्जा के लिए किसी के सामने झुकेगा नहीं, बल्कि दुनिया को अपनी शर्तों पर चलाएगा। अंडमान के नीचे दबे इस ब्लू गोल्ड ने भारत को वो ताकत दे दी है जिसके बाद हिंद महासागर में चीन की हर चाल नाकाम होगी और पाकिस्तान का हर सपना अधूरा रह जाएगा। ये उस खजाने की कहानी है जिसने भारत को अवसरों के सागर का मालिक बना दिया है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर क्या है ये खामोश सुनामी जिसने भारत के दुश्मनों के होश उड़ा दिए हैं और दोस्तों को भी हैरान कर दिया है? ये कहानी शुरू होती है अंडमान बेसिन से, भारत की मुख्य भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर, हिंद महासागर के बीचों बीच स्थित इस द्वीप समूह के नीचे। यहीं पर भारत के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने वो कर दिखाया है जिसका सपना दशकों से देखा जा रहा था। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जब ऐलान किया कि भारत ने प्राकृतिक गैस का एक विशाल भंडार खोज निकाला है, तो उन्होंने इसे सिर्फ एक खोज नहीं कहा, बल्कि ऊर्जा के अवसरों का सागर, ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज नाम दिया। और ये नाम बिल्कुल सटीक बैठता है। जरा कल्पना कीजिए, अंडमान के तट से करीब 17 किलोमीटर दूर, जहां समंदर खुद 295 मीटर गहरा है, भारत की भीमकाय मशीनों ने समंदर की सतह को भेदना शुरू किया। ड्रिलिंग करते करते ये मशीनें 2650 मीटर की अकल्पनीय गहराई तक पहुंच गईं। ये गहराई इतनी ज्यादा है कि इसमें 5 बुर्ज खलीफा एक के ऊपर एक समा जाएं। इसी पाताल लोक में भारत को मिला वो खजाना जिसका नाम है श्री विजयपुरम 2 कुआं। जब इस कुएं से गैस के सैंपल निकाले गए और उन्हें जांच के लिए काकीनाडा भेजा गया, तो जो नतीजे आए उन्होंने दिल्ली में बैठे नीति निर्माताओं के चेहरे पर एक अभूतपूर्व चमक ला दी। सैंपल में 87% शुद्ध मीथेन पाई गई। अब आप सोचेंगे कि इसका क्या मतलब है? सरल भाषा में समझिए, यह गैस की दुनिया का कोहिनूर है। ये इतनी शुद्ध और उच्च गुणवत्ता वाली गैस है कि इसे प्रोसेस करने में लागत बेहद कम आएगी और इससे मिलने वाली ऊर्जा जबरदस्त होगी। ये कोई कीचड़ वाला कोयला नहीं, बल्कि सीधे इस्तेमाल होने वाला ब्लू गोल्ड है जो भारत के ऊर्जा सेक्टर में सुनामी लाने की ताकत रखता है। ये खोज कोई तुक्का नहीं है। असल में ये पूरा अंडमान बेसिन उसी भूगर्भीय बेल्ट का हिस्सा है जहां हमारे पड़ोसी म्यांमार और इंडोनेशिया पहले ही गैस के बड़े बड़े भंडार खोजकर अपनी किस्मत चमका चुके हैं। सालों से भारतीय भूवैज्ञानिकों को ये यकीन था कि अगर उनके पास सही तकनीक हो तो वो भी इसी इलाके में एक बड़ी खोज कर सकते हैं। और आज 2025 के नए भारत ने ये कर दिखाया है। ये सिर्फ एक गैस का कुआं नहीं है, ये भारत की आत्मनिर्भरता का वो पहला फव्वारा है जो अब पूरे देश को ऊर्जा की शक्ति से सराबोर कर देगा। सवाल उठता है कि ये सब हुआ कैसे? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल था या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी और सोची समझी रणनीति थी? तो इसका जवाब है, ये भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मिशनों में से एक समुद्र मंथन का नतीजा है। जी हाँ, वही समुद्र मंथन जिसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से किया था। ये मिशन सिर्फ तेल और गैस खोजने का अभियान नहीं है, बल्कि समंदर की गहराइयों में छिपे हर उस संसाधन को बाहर निकालने का एक राष्ट्रीय संकल्प है जो भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जरूरी है। इस मिशन के तहत भारत ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी।
दुनिया की सबसे एडवांस्ड डीप वाटर ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट से मिले करोड़ों गीगाबाइट के डेटा का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए विश्लेषण और समंदर के तल का नक्शा तैयार करने वाले हाईटेक सोनार सिस्टम, इन सब ने मिलकर इस नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन बनाया। ये किसी हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म जैसा था, जहां एक देश अपनी पूरी वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता का इस्तेमाल करके भविष्य के खजाने को खोज निकालता है। दशकों से भारत इस बात के लिए मजबूर था कि वो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी देशों पर निर्भर रहे। हमारी इकोनॉमी की धड़कनें इस बात पर टिकी होती थीं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत क्या है। एक छोटा सा युद्ध, एक राजनीतिक संकट और भारत में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगते थे। ये निर्भरता हमारी विदेश नीति पर भी एक बोझ थी। लेकिन अब समुद्र मंथन और अंडमान की इस खोज ने इस पूरी बाजी को पलटकर रख दिया है। अब भारत अपनी ऊर्जा की कुंडली खुद लिखेगा। ये खोज सिर्फ एक शुरुआत है। सरकार का मानना है कि पूरा अंडमान बेसिन ऐसे ही भंडारों से भरा पड़ा है। अब आने वाले महीनों में इस गैस पूल के आकार और इसकी कमर्शियल क्षमता का आकलन किया जाएगा, जिसके बाद यहां से गैस का उत्पादन शुरू होगा। ये खोज दुनिया की बड़ी बड़ी एनर्जी कंपनियों जैसे पेट्रोब्रास, BP, शेल और एक्सोनोमोबिल के लिए एक खुला निमंत्रण है। अब वे भारत के साथ मिलकर इस ऊर्जा के सागर को निकालने के लिए लाइन लगाएंगी, लेकिन इस बार शर्तें भारत तय करेगा। ये आत्मनिर्भर भारत की वो गर्जना है जो समंदर की गहराइयों से निकलकर पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो अब मांगता नहीं बल्कि अपनी ताकत के दम पर हासिल करता है। चलिए अब बात करते हैं उस पहलू की जो इस खोज को सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि एक खतरनाक जियोपॉलिटिकल हथियार बना देता है। इसका सबसे बड़ा असर पड़ेगा हमारे दो पड़ोसियों चीन और पाकिस्तान पर। चीन पिछले कई सालों से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला नाम की एक कुटिल रणनीति पर काम कर रहा है। इसका मकसद है हिंद महासागर में भारत को चारों तरफ से बंदरगाहों और सैन्य अड्डों से घेर लेना। वो श्रीलंका के हम्बनटोटा से लेकर पाकिस्तान के ग्वादर तक हर जगह अपना जाल बिछा रहा था। लेकिन चीन एक बात भूल गया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हिंद महासागर के उस सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते पर स्थित है जिसे मलक्का स्ट्रेट कहते हैं। दुनिया का ज्यादातर व्यापार और चीन का 80% तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। भारत इस जगह पर एक गेट कीपर की तरह बैठा है। अब तक यहाँ भारत की सैन्य ताकत तो थी, लेकिन इस ऐतिहासिक गैस खोज ने इस पूरे इलाके का सामरिक महत्व कई गुना बढ़ा दिया है। अब भारत के पास इस क्षेत्र में न सिर्फ अपनी नेवी को तैनात करने का बल्कि अपनी आर्थिक और ऊर्जा संपत्ति की रक्षा करने का भी एक ठोस कारण है। चीन जो मोतियों की माला भारत को पहनाने का सपना देख रहा था, भारत ने उसी के आंगन में ऊर्जा का ऐसा ज्वालामुखी फोड़ दिया है जिसकी गर्मी बीजिंग तक बैठे चीनी हुक्मरानों को महसूस होगी। अब हिंद महासागर में चीन की दादागिरी नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ अब भारत का एनर्जी फोर्ट यानी ऊर्जा का किला बन चुका है। रही बात पाकिस्तान की, तो वो इस बड़ी पिक्चर में कहीं है ही नहीं। जब भारत समंदर की गहराइयों में भविष्य की ऊर्जा खोज रहा है, तब पाकिस्तान अपनी अंदरूनी समस्याओं और कर्ज में ही डूबा हुआ है। ये खोज भारत और पाकिस्तान के बीच की खाई को और भी चौड़ा कर देगी और दुनिया को ये साफ संदेश देगी कि इस क्षेत्र का असली और एकमात्र सुपर पावर कौन है। ये खोज अमेरिका और पश्चिमी देशों को भी एक संदेश देती है कि अगर इंडो पैसिफिक में चीन को संतुलित करना है तो भारत ही उनका सबसे भरोसेमंद और शक्तिशाली सहयोगी है। भारत अब सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं बल्कि एक ऐसा एनर्जी पावर हाउस बनने की राह पर है जो दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आने वाले कुछ महीनों में जब इस भंडार के व्यावसायिक उत्पादन की रूपरेखा तैयार होगी, तब असली खेल शुरू होगा। ये सिर्फ एक कुआं नहीं है, ये एक उम्मीद की किरण है जो पूरे अंडमान बेसिन में और भी बड़े भंडारों के दरवाजे खोल सकती है। कल्पना कीजिए, जब यहाँ से बड़े पैमाने पर गैस का उत्पादन शुरू होगा तो इसका असर भारत के हर एक नागरिक पर पड़ेगा। हमारी फैक्ट्रियों को सस्ती गैस मिलेगी जिससे मेक इन इंडिया को पंख लगेंगे। घरों में आने वाली PNG और गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली CNG सस्ती होगी जिससे आम आदमी की जेब पर बोझ कम होगा। सबसे बड़ी बात, हमें अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए किसी दूसरे देश के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। हमारी विदेशी मुद्रा बचेगी, हमारा रुपया मजबूत होगा और हमारी अर्थव्यवस्था और तेजी से दौड़ेगी। अब सवाल यह है कि आपको क्या लगता है, क्या अंडमान का यह ब्लू गोल्ड भारत को 2030 तक दुनिया की शीर्ष 3 ऊर्जा शक्तियों में शामिल करा पाएगा?
और क्या चीन की हिंद महासागर में बढ़ती दादागिरी का अब हमेशा के लिए अंत हो जाएगा? अपनी राय कमेंट्स में पूरी ताकत से लिखकर बताइए।